हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी कुछ ऐसी खबरें आपके सामने आती हैं जिस पर विश्वास करना मतलब ऐसा हो जाता है कि यार कैसे विश्वास कर सकें इस चीज़ पर। ऐसा ही कुछ अभी एसएससी जीडी की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई आया जिसके अंदर इतनी वैकेंसियों के बारे में कहा गया है कि आने वाली हैं, परंतु बच्चा है भरोसा नहीं कर पा रहा है। कुछ देर के लिए हमें भी नहीं हुआ था, फिर उसके बाद आरटीआई का रिप्लाई देखा, वो सारी चीज़ें देखी, वहाँ मैं आपको बता पाऊंगा उस पूरे रिप्लाई को देखकर कि कितनी वैकेंसीज हैं, ये जो टोटल नंबर है वो कैसे कैसे है, क्या पूरी पूरी एसएससी जीडी की हैं या ये चीज़ें कुछ बटी हुई हैं, क्योंकि जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हों कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी प्रॉपर में इतनी है या इसमें से कुछ हिस्सा ही एसएससी जीडी का। वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक बच्चे ने आरटीआई लगाई थी, उसका अभी रिप्लाई आया है, उसके बाद से आप देखोगे हर जगह इस पर वीडियो बनाई जा रही है। आरटीआई का जो रिप्लाई है वो बिल्कुल ओरिजिनल रिप्लाई है, जो कि अगर आप देखोगे 20 सितंबर को आया है। शायद ये अगस्त में कभी उस बच्चे ने भेजा था, कुछ टाइम लगता है, 15 20 30 दिन लग जाते हैं। तो अगस्त में उस बच्चे ने आरटीआई डाली थी। आरटीआई उसने डाली ऐसे थी, वो जानना चाह रहा था कि जीडी की कितनी वैकेंसीज आने वाली है इन फ्यूचर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक थोड़े दिन पहले एक कैलेंडर जारी किया गया था, किसकी तरफ से मेरे भाई, तो कैलेंडर आपके लिए जारी किया गया था आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चलो उस पर दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ पे आ जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, ये रहा कैलेंडर का, ये रहा, देखिए ये कैलेंडर जारी किया गया था। तो इस कैलेंडर में ना एसएससी जीडी का अगर आप देखो, ये लिखा हुआ साफ साफ बताया था कि मेरे भाई 24 नवंबर से तकरीबन आपके मतलब फॉर्म निकाल दिए जाएंगे एसएससी जीडी के। पर अभी इसमें थोड़ी सी डेट इधर उधर करिए, पर कहीं ना कहीं नवंबर तक ही ये बात कही जा रही है। तो 24 नवंबर को जब प्रॉपर फॉर्म आएंगे तो वहाँ आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। पर जो ये 84,000 वैकेंसी है, इनकी बात हम कैसे कर पा रहे हैं और कहाँ से ये मुद्दा आया? तो ये बच्चों, एक बच्चे ने, अभी मैंने बताया जैसे कि अगस्त में एक आरटीआई डाली थी जिसका 20 सितंबर को रिप्लाई आया। उस रिप्लाई के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 84866 इतनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज किसकी तरफ से, देखो, द इंफॉर्मेशन एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड इज एज अंडर, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसके इंफॉर्मेशन लेकर उसके तहत ये यहाँ पर डाटा बताया गया है कि भाई 84,000 वैकेंसी हैं जो आगे निकाली जाएंगी। बट उसके बाद जैसे आप इस लाइन को पढ़ते हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। लाइन क्या कहती है? पर पॉलिसी सेक्शन इज डील्स विद 3 डायरेक्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ सीएपीएफ, एआर, एसएससीटी, जीडी, एसएससी, एसआई एंड यूपीएससी सीएपीएफ एसी। डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज इन सीएपीएफएस एज ऑन 01/01/2023। तो इन्होंने ये जो डाटा दिया है, इन्होंने कहा ये जो टोटल वैकेंसी है 84,000 कुछ जो हैं, ये 1/1/2023 तक की। अभी इसका एक फायदा भी देख सकते हो और घाटा भी। फायदा क्या है और घाटा क्या है? पहले घाटे की बात कर लेते हैं। घाटा ये कि ये जो टोटल वैकेंसी हैं ये इस डेट तक हैं। इस डेट का मतलब ये डाटा बताया गया 1/1/2023 जनवरी तक बताया जा रहा है कि जनवरी के हिसाब से, जो जनवरी से आप आगे तक का अभी तक का इन्होंने डाटा नहीं निकलवा पाए होंगे, क्योंकि क्या होता है कि सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कितनी और वैकेंसी खाली हो गई हैं। तो ये तब का बताया, पर तब उस समय पर अभी जो लास्ट वैकेंसी हुई है एसएससी जीडी की वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी। तो शायद जिस तरह से अक्सर वो रेलवे में भी ऐड करके देते हैं, तो शायद इसके अंदर जो 50 या 52,000 करीब तक वैकेंसी हो गई थी टोटल, जो पहले 25 आई थी फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 और 52,000 तक पहुंची थी, वो इसमें इंक्लूड हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि 84866 इन वैकेंसियों में से 52,000 वैकेंसी वही हो जो पहले आ चुकी हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए, हमें दोनों ही चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में वैकेंसी है कितनी। हम बिल्कुल फैक्ट पर बात करेंगे ना, क्योंकि जिस डेट के हिसाब से देखा जाए, ये डेट क्या है, जनवरी की, उस समय एक और वैकेंसी चल रही थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो कंप्लीट नहीं हुई तो पक्का इसमें इंक्लूड की गई होगी। परंतु एक ऐसी चीज़ भी है यहाँ पर जिससे ऐसा लगता है शायद ये अलग ही है, ये शायद टोटल वैकेंसी ही इतनी आने वाली है। पर मैं दोनों ही चीज़ें बता देता हूँ किस वजह से मुझे ऐसा लगता है। बट पहले हम एक नेगेटिव पार्ट देख लेते हैं। तो अगर इसमें से हम इतनी हटा भी देंगे तो इनको मोटा मोटा वाला 4 में 2 गए, 8 में 3 गए 3, तो 32,000 कम से कम वैकेंसी आपके लिए बची हुई है। चलो, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप इसमें से 32,000 में से भी कुछ हटा सकते हो। अभी भी क्यों हटा सकते हो? क्योंकि देखिए, जो अगर यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ोगे तो एसएससी में एसआई, जीडी में एसआई नहीं होता, जीडी तो कांस्टेबल वाली पोस्ट होती है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जीडी की मांगी उस बच्चे ने, तो उन्होंने क्या है कि एसआई वाली भी दे दी और यहाँ पर जो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह होते हैं उनकी भी इसी में इंक्लूड करके लिख दी। हाँ, वो बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं होती, ज़्यादा सबकी टोटल करो तो 3-1,000 और आप यहाँ से हटा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं 30,000 मिनिमम मानकर चलो आपके लिए वैकेंसी धरी हुई
हैं, 30,000 वैकेंसी तो कम से कम आपके पास हैं। ये वो डाटा है जो 100% तय है कि इतनी तो 24 नवंबर तक आपके पास एक वैकेंसी इस मतलब पूरे इस साल को ख़त्म होते होते मतलब कि नवंबर तक आ जाएंगी, और बहुत दूर नहीं है नवंबर, बिल्कुल पास है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जब पिछली बार ये 52,000 निकली थी, इसमें से 21,000 किसकी थी? बीएसएफ की। अगर 21,000 इसी की थी तो ये 19,000 ही क्यों है? क्योंकि अगर इसको इंक्लूड किया होता तो इसको इंक्लूड करने के बाद 21 ये 4-5 ये कहीं ना कहीं 31,000 बनती है, तो 19,000 कुछ है। तो उस वजह से ये लगता है कि इसके अंदर इन 52,000 को इंक्लूड नहीं किया गया। शायद ये ही वैकेंसी टोटल हैं जो आने वाली हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ये समझिए कि पहली बार ऐसा होने वाला होगा जब इतनी सारी वैकेंसी होंगी, यानी हर वो बच्चा जो आज से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन पक्का होगा। तो सबसे जो जरूरी बात मेरे सामने नजर आती है, मेरे सामने जो आ रहा है इस टाइम, कि बच्चे को आज से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, जहां से जिससे उसे समझ आता है। इस समय ऐसा रिस्क मत लेना कि कहीं, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे अगर आपको मुझसे मैथ समझ आ रही है तो मुझसे पढ़ो, किसी से जीएस आती है तो उससे पढ़ लो। इस बार रिस्क मत लेना कि इधर उधर भटको, ये सोचो कि यार वहां से ले लिया, उसमें से 5 में से कोई 3 टीचर ऐसे हैं जिससे आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अपना प्रॉपर आप एक बैच भी ले सकते हो कहीं से भी। मैं अपना ऐसा है कि मैं कहने को ये कह सकता आप बैच ले लो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ बैच तो लो बट प्रॉपर, क्योंकि तुम्हें इस बार सिलेक्शन चाहिए। इतनी सारी वैकेंसीज में से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो दुख भी सबसे ज़्यादा तुम्हें ही होगा। तो प्रॉपर बैचेस में भी टीचरों जुड़ सकते हो, चाहे वो मेरा हो चाहे जिसकी भी मैथ अच्छी लगती है, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसे मैथ हो चाहे आपकी हिंदी हो चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, ठीक है। आप अगर देखोगे यह है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50,000 से फिर लास्ट में 52,000 तक कर दी गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आई थी। तो ये पूरा डाटा हो गया। उसके अलावा अब आप कहोगे सर कोई बैच वगैरह, तो बच्चों बिल्कुल आपका बैच अभी अगर आप जाओगे लिंक पर क्लिक करोगे नीचे तो टॉप तक ऐप है हमारी। उसके बाद इससे बेस्ट चीज़ और आपको बताने वाला हूँ क्या है कि जवान बैच, आपके लिए जवान बैच लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जवान है जो हमारे देश के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, और वही जवान आप कल को बनोगे, आपके जिस्म पर वर्दी होगी। तो ये जवान बैच हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें आपके लिए फ़ायदा क्या है, अगर आप G90 कोड यूज़ करते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, G90, तो 90% की छूट लगकर 8,000 रुपये तक का कोर्स आपको सिर्फ 800 रुपये में मिल जाए। कितने रुपये मिल जाए मेरे भाई? सिर्फ 800 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप जाके इस बैच में जुड़ सकते हो, और मैं तो ये चाहूँगा कि हर बच्चा चाहे मुझसे चाहे किससे ही, पर आज ही बैच में जुड़कर अपनी पढ़ाई तैयारी कंटिन्यू रखे, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ अगर इस बार नहीं लग पाई तो बहुत आपको बुरा लगेगा। उसके अलावा मेरे भाई मैथ्स का महायुद्ध, हमने सोचा है कि देखो आपको पढ़ा तो हम रहे हैं, डेली पढ़ाते, पर कुछ ऐसा करें जिससे आप ना मन भी लगे और आप पढ़ाई भी ज़्यादा कर पाओ, होता नहीं ज़्यादा पढ़ पाओ। तो ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं और दासू सर इस शनिवार रात 9 बजे एक महायुद्ध, मैथ्स का महायुद्ध होगा। मैं अपने तरीके से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, सर उधर से अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लाएंगे, इधर से मैं अपनी तरफ से। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, जो जीतेगा उसे एक प्राइज भी मिलेगा। वो प्राइज क्या रहेगा वो उसी दिन आपको बताया जाएगा। उसके अलावा शनिवार के अगले ही दिन संडे को भाई आप ये कहोगे सर ये कौन सी टीम यहाँ पे पढ़ाएगी? पूरा बैच, ठीक है, जवान बैच आप ला रहे हो, पर इसमें टीम कौन सी पढ़ाएगी? तो इस जवान बैच जिसमें आप आज ही एडमिशन ले लोगे, उसको संडे को टीम लॉन्च होगी। टीचर सभी वो हैं जिन्होंने सिलेक्शन दिलाए हैं, क्योंकि अभी भी आज तक आप देखोगे एक ही रिकॉर्ड है जो यहाँ टॉप तक पर बना है, हर वो टीचर ही यहाँ तक पहुँचा है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। हमारे टीचर्स पे सबकी नज़र होती है, हर कोई कहता है गुरुजी यार ये वाला टीचर ही इनसे तोड़ लाओ। हर कोई भी अगर मुझसे जुड़ना चाहता है तो वो मेरे टीचर्स और मेरे लिए जुड़ना चाहता है। यानी हमारे अंदर ना एक वो, हम शायद ज़्यादा वो नहीं कर पाते मार्केटिंग वगैरह, पर हाँ एक चीज़ अच्छी है, हम सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जब भी यहाँ टीचर आते हैं वो बेस्ट होते हैं, जो पढ़ा देते हैं वही एग्जाम में आता है। और मेरी सबसे पहली टीचरों से मीटिंग होती है, सर आपने सिलेक्शन कितने कराए, क्योंकि मुझे वो टीचर चाहिए जो मेरे लेवल के हो, मुझसे ऊपर होंगे तो भी अच्छा है, पर हाँ ऐसा ना हो कि उन्होंने सिलेक्शन ना कराया हो कोई नया टीचर। जैसे बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूँ आजकल 18-18 साल के लड़के ही पढ़ा रहे होते हैं, पर नहीं भैया, आपकी ऐसी उम्र होनी चाहिए कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिलेक्शन कराने का। आप पढ़ाते कैसे हो वो एक अलग वे है, वो तो बच्चे की अपनी अपनी पसंद है, पर हाँ आपने सिलेक्शन बहुत कराए, वो सिलेक्शन कराए होंगे तो आप अच्छा ही पढ़ाते हो। और उसके अलावा मेरा मैथ्स का बाप कोर्स भी चला, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और मैथ्स मास्टर कोर्स भी इसी नाम से लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ये सभी जितने ही बैच है ना, चाहे जवान बैच, सारे के सारे आपके 27 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो इस बैच में अभी जाके आप एडमिशन ले सकते हो, अपनी तैयारी आज से करें। आपका भाई मानकर, चाहे अपना दोस्त, चाहे अपना टीचर मानकर लगे रहे मेरे साथ। आपको मैं आपकी एक सीट का वादा करता हूं, चाहे वो वैकेंसी 84,000 हो, चाहे वो वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो 84,000 हो, चाहे वो 30,000 हो। पहले भी जिससे वादा किया उसके साथ वादा निभाया, और इस बार भी। तो जितने भी हो एक सीट आपके लिए पक्की है, तो अपनी
तैयारी में लग जाएंगे। ओके गाइस, बाय। तो टॉप तक ऐप पर जाकर अपने बैचेस में जुड़ सकते हैं, और इस संडे और सैटरडे दोनों दिन बताऊंगा कौन कौन टीचर आने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ रात 9 बजे। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।